अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल तारीख फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ MS विंडोज का सेकेंड पार्ट के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर को ऑन या ऑफ किस तरीके से किया जाता है। जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन ऑफ DCA में बता चुका हूँ कि इस कोर्स को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कराना है ताकि जीरो लेवल से भी कंप्यूटर सीखने वाला आसानी के साथ इसको समझ सके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर को ऑन या ऑफ किस तरीके से किया जाता है, स्लीप, शटडाउन और रिस्टार्ट में क्या फर्क है, किसको कब यूज किया जाता है। इन तमाम चीजों के बारे में बिल्कुल हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पार्ट 2। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर को किस तरीके से ऑन किया जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, इसको UPS कहा जाता है, यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगर आप अपने सिस्टम के साथ UPS को यूज करते हैं तो अपने सिस्टम को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें UPS का ऑन करना पड़ता है। UPS के बारे में सबसे पहले ये जान लें कि UPS यूज करने का फायदा ये होता है कि अगर आप कुछ टास्क पूरा कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, लेकिन अचानक पावर सप्लाई बंद हो जाता है, तो अगर आप UPS यूज कर रहे हैं तो आपका सिस्टम ऑफ नहीं होता है, बल्कि आप आसानी के साथ अपने डेटा को सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप UPS यूज नहीं करते हैं और आप कुछ काम कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर रहे होते हैं, अचानक पावर सप्लाई बंद हो जाता है तो आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है और आपका जो भी डेटा था, जो भी आप काम कर रहे थे, वो पूरा का पूरा डेटा आपका लॉस हो जाता है। तो ये होता है UPS यूज करने का फायदा। अगर आप UPS यूज करते हैं कि सबसे पहले हमें सिस्टम को ऑन करने के लिए UPS को ऑन करना पड़ता है। जैसे आपका UPS ऑन होता है तो यहाँ पे एक ग्रीन लाइट जलने लगती है। किसी UPS में ग्रीन लाइट जलती है और किसी में येलो लाइट जलती है। इससे ये मालूम होता है कि आपका UPS ऑन हो चुका है। सिस्टम को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको UPS ऑन करना पड़ता है। अगर आप UPS यूज नहीं करते हैं तो डायरेक्टली आपको CPU ऑन करना पड़ता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि CPU को ऑन करने के लिए यहाँ पे उसका बटन होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मार्क लगाया गया है टर्न ऑन का। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो CPU हमारा ऑन हो जाता है। तो जैसे आपका CPU ऑन होता है तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लगती है। किसी CPU में रेड और किसी में ग्रीन लाइट ब्लिंक करती रहती है, जिससे ये मालूम होता है कि आपका CPU ऑन हो चुका है। कुछ CPUs ऐसे होते हैं जिसमें ये ऑन करने का ऑप्शन, ऑन करने का बटन, ये पावर बटन यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ रहता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो नए मॉडल के CPUs आजकल आ रहे हैं उसमें हर एक में यहाँ पे ऊपर में ऑप्शन रहता है CPU को ऑन करने का। जो पुराने मॉडल के CPUs हैं उसमें यहाँ पे बीच में रहता है CPU को ऑन करने का। जैसे आप CPU को ऑन करते हैं तो आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। अब हम यहाँ पे फर्क देख लेते हैं कि अपने सिस्टम और लैपटॉप यानी डेस्कटॉप और लैपटॉप में ऑन या ऑफ करने में क्या क्या फर्क है। लैपटॉप में जो ऑन करने का बटन होता है, जिसको पावर बटन कहा जाता है, पावर आइकन कहा जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, यानी जहाँ पे कीबोर्ड खत्म हो जाता है उसके ऊपर यहाँ पे पावर बटन दिया जाता है, जहाँ से आप लैपटॉप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लैपटॉप में ऑन या ऑफ करने का दोनों के लिए इस बटन का यूज किया जाता है, लेकिन ऑफ करने का एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जो डेस्कटॉप और लैपटॉप में सेम होता है ऑफ करने का, जैसा कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ डेस्कटॉप में किस तरीके से ऑफ किया जाता है। लेकिन कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसमें ये लेफ्ट साइड में होता है और कुछ में राइट साइड में होता है। लेकिन कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसमें ये पावर बटन यानी ऑन या ऑफ करने का बटन कीबोर्ड के ऊपरी हिस्से में नहीं, बल्कि जो आपका न्यूमेरिक कीपैड होता है उसी में राइट कॉर्नर पे ये दिया हुआ रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर बटन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने लैपटॉप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कुछ लैपटॉप में ये राइट कॉर्नर पे होता है, जो न्यूमेरिक कीपैड के ऊपरी हिस्से में, लेकिन अक्सर लैपटॉप में कीबोर्ड जहां हमारा खत्म होता है उसके ऊपरी हिस्से में अलग से ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है। जहां भी ये पावर बटन का ऑप्शन बना हुआ रहेगा, पावर आइकन रहेगा, वहीं से लैपटॉप को ऑन या ऑफ किया जाता है। सिस्टम ऑन होने के बाद आपके डेस्कटॉप का स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। जो भी आपका फोल्डर वगैरह डेस्कटॉप पे होता है वो सब यहाँ पे शो करता है। इस पे दिस पीसी और रिसाइकल बिन भी शो कर रहा है, जिसके बारे में मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख करके इसके बारे में आसानी के साथ समझ सकते हैं। जो भी आपका फोल्डर वगैरह डेस्कटॉप पे होता है वो यहाँ पे शो करता है। जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होते हैं वो यहाँ पे टास्क के बारे में दिखाई देता है, और जो एप्लीकेशन आप इजी एक्सेस के लिए यहाँ पे रखे रहते हैं वो
भी इसी टास्क के बारे में दिखाई देता है। ये रहा कंप्यूटर को ऑन करने का प्रोसेस। अब देखते हैं कि ऑफ किस तरीके से किया जाता है। अब अगर हम अपने कंप्यूटर, अपने सिस्टम को ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कई एक स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो कंप्यूटर को ऑफ करने का सबसे फर्स्ट स्टेप यह है कि हम लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में देखते हैं कि एक स्टार्ट का आइकन बना रहता है। सबसे पहले हमें इस स्टार्ट के आइकन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस स्टार्ट के आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से कुछ ऑप्शन से खुल करके आते हैं, जो हमारा सेकंड स्टेप होता है कंप्यूटर को ऑफ करने का। सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक पावर बटन बना हुआ, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में ये पावर बटन है। जो स्टार्ट के ऊपर में एक पावर बटन हमें दिखाई देता है। सेकंड स्टेप में जैसे हम इस पावर बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये तीन ऑप्शंस खुल करके आते हैं, स्लीप, शटडाउन और रीस्टार्ट। अगर हम कंप्यूटर को कंप्लीटली ऑफ करना चाहते हैं तो हम शटडाउन को चूज करते हैं। जैसे हम थर्ड स्टेप में ये शटडाउन को चूज करते हैं, शटडाउन पे क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है। ये रहा कंप्यूटर को ऑफ करने का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं स्लीप, शटडाउन और रिस्टार्ट के बारे में। ये तीन ऑप्शन से क्या है, किसको कब यूज किया जाता है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं स्लीप। स्लीप इस ऑप्शन को यूज किया जाता है स्क्रीन को ऑफ करने के लिए। जैसा कि आप कुछ काम कर रहे होते हैं, कई एप्लीकेशन से ऑन होता है जिस पे आप वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए आप उस काम को छोड़ करके किसी दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, तो उस वक्त आप स्लीप ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे आप स्लीप मोड को सिलेक्ट करते हैं तो आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है। बाकी जो भी आप काम कर रहे होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन आपके ऑन होते हैं, वो सब वैसे की वैसे ऑन होते हैं, लेकिन आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है। लेकिन दोबारा आप फिर से उस काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसी एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, तो आप माउस को इधर उधर मूव करते हैं या कीबोर्ड में इंटर प्रेस करते हैं तो फिर से आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने सिस्टम में पासवर्ड लगाए हुए हैं तो सबसे पहले पासवर्ड का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप पासवर्ड डालते हैं आपका सिस्टम ऑन हो जाता है। जो भी एप्लीकेशंस वगैरह आप यूज कर रहे थे, जो ऑन था वो वैसे की वैसे ही ऑन रहता है, वो ऑफ नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन है शटडाउन का। शटडाउन इस ऑप्शन को उस वक्त यूज किया जाता है जब आप अपना काम को, अपने टास्क को पूरा कर चुके होते हैं, अब आप अपने सिस्टम को कंप्लीटली ऑफ करना चाहते हैं तो उस वक्त शटडाउन को यूज करते हैं। जैसे ही आप शटडाउन बटन को सिलेक्ट करते हैं, हमने दो ऑप्शन से आते हैं, यस और नो का, कि जो भी आप टास्क कर रहे होते हैं, अगर वो टास्क आपका ऑन है, आप उसको सेव नहीं किए हुए हैं, तो ऑप्शन देता है कि आप उसको सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक करते हैं तो सेव करने का ऑप्शन आता है और उसके बाद फिर कंप्यूटर आपका शटडाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको सेव करके, स्टोर करके नहीं रखना चाहते हैं तो जैसे आप नो पे क्लिक करते हैं तो आपका सिस्टम शटडाउन हो जाता है, यानी कंप्लीटली आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है और वो डेटा आपका खत्म हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है रिस्टार्ट का। रिस्टार्ट का ऑप्शन उस वक्त यूज किया जाता है जब आप अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप वगैरह में कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपके विंडोज को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। विंडोज को अपडेट करने के लिए रिस्टार्ट का ऑप्शन यूज किया जाता है। अपने सिस्टम या लैपटॉप वगैरह को आप रिस्टार्ट करते हैं तो आपका सिस्टम बंद होकर के फिर से खुद ब खुद चालू हो जाता है और आपका विंडोज अपडेट हो जाता है। तो इसके लिए रिस्टार्ट का यूज किया जाता है। ये रहा तीनों ऑप्शंस के बारे में, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा स्लीप, शटडाउन और रिस्टार्ट को किस काम के लिए यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फाइल और फोल्डर में क्या फर्क है, फोल्डर को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, उसको रीनेम या डिलीट किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में बिल्कुल हम डिटेल में बात करेंगे। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।